पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा द अल्फाबेट एंड सिंबल ऑफ वॉवल्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। जब रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है तब अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। आपके घर में जब बर्तन साफ होते हैं तब भी बर्तन टकराने की अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। क्या आप रेलगाड़ी से निकलने वाली और बर्तनों के टकराने की ध्वनियों के अर्थ को समझ पाते हैं? नहीं ना, हम इन ध्वनियों के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। हम तो केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ही समझ पाते हैं। जैसे हाथी, औरत और खिलौने शब्दों को जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं ह जमा आ जमा थ जमा ई। इनमें 4 ध्वनियां हैं। औरत औ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। इसमें 5 ध्वनियां हैं। खिलौने ख जमा इ जमा ल जमा औ जमा न जमा ए। इसमें 6 ध्वनियां हैं। ये छोटी छोटी ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर वॉवल्स, 2 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। 1 स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अंग, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह होता है जैसे कंघा, हंस आदि। अह, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह होता है जैसे प्रातः, प्रायः आदि। अंग, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका चिन्ह होता है जैसे मुंह, चांद आदि। विशेष, अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। 2 व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं। ड और ढ। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ ध्वनियां बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे घोड़ा, सड़क, पढ़ना, चढ़ना आदि। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा श बराबर क्ष बराबर रक्षा, त जमा र बराबर त्र बराबर पत्र, ज जमा न्य बराबर ज्ञ बराबर ज्ञान, श जमा र बराबर श्र बराबर श्रमिक।
वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, जिन्हें अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। विशेष: हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन यदि ड, ढ, अं, अह और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को वर्णमाला में जोड़ दें, तब वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन आदि। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर: छोटा अ, मात्रा नहीं होती। व्यंजन: प जमा अ, मात्रा के साथ प, शब्द, पत्र। स्वर: बड़ा आ, मात्रा आ का डंडा। व्यंजन: प जमा आ का डंडा, मात्रा के साथ पा, शब्द पापा। स्वर: छोटी ई, मात्रा छोटी ई की मात्रा। व्यंजन: प जमा छोटी ई की मात्रा, मात्रा के साथ पी, शब्द पिता। स्वर: बड़ी ई, मात्रा बड़ी ई की मात्रा। व्यंजन: प जमा बड़ी ई की मात्रा, मात्रा के साथ पी, शब्द पीतल। स्वर: छोटा ऊ, मात्रा छोटे ऊ की मात्रा। व्यंजन: प जमा छोटे ऊ की मात्रा, मात्रा के साथ पु, शब्द पुकार। स्वर: बड़ा ऊ, मात्रा बड़े ऊ की मात्रा। व्यंजन: प जमा बड़े ऊ की मात्रा, मात्रा के साथ पू, शब्द पूजा। स्वर: ऋषि, मात्रा री की मात्रा। व्यंजन: प जमा री की मात्रा, मात्रा के साथ प्रि, शब्द पृथ्वी। स्वर: छोटा ए, मात्रा छोटे ए की मात्रा। व्यंजन: प जमा छोटे ए की मात्रा, मात्रा के साथ पे, शब्द पेड़। स्वर: ए, मात्रा बड़े ए की मात्रा। व्यंजन: प जमा बड़े ए की मात्रा, मात्रा के साथ पै, शब्द पैदल। स्वर: छोटा ओ, मात्रा छोटे ओ की मात्रा। व्यंजन: प जमा छोटे ओ की मात्रा, मात्रा के साथ पो, शब्द पोशाक। स्वर: बड़ा औ, मात्रा बड़े औ की मात्रा। व्यंजन: प जमा बड़े औ की मात्रा, मात्रा के साथ पौ, शब्द पौधा। विशेष: अ स्वर की मात्रा अलग से नहीं होती। यह प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। अ की सहायता के बिना हम व्यंजन को इस तरह लिखेंगे: क, ख, ग आदि। उ और ऊ की मात्राएं र के नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती हैं, जैसे र जमा उ बराबर रू बराबर रुपया, र जमा ऊ बराबर रू बराबर रूप। र के कुछ अन्य प्रयोग जैसे रेफ की मात्रा, कर्म, शर्म आदि। र की मात्रा ड्रामा, ट्रक आदि। र की मात्रा क्रम, उम्र आदि।
वर्ण और अक्षर एक कहलाएं, तोड़ो इनको तो टूट न पाएं, मिलकर ये तो शब्द बनाएं, स्वर व्यंजन भेद कहलाएं। आओ पाठ दोहराएं। ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के मिलने से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में ड, ढ, अंग, अह और संयुक्त व्यंजन जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र के मिल जाने से वर्णमाला की संख्या 44 से 52 हो जाती है।